हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सीबीएसई की जो रिक्रूटमेंट है ये आप लोग जानते होंगे, आप काफ़ी लोगों ने देख भी चुका होगा नोटिफिकेशन, क्योंकि ये जो है 8/3 को पोस्ट हुआ है। 11 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। मैं वीडियो को लेट इसलिए लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि इसके जो स्टडी मटेरियल्स हैं, तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से मटेरियल्स को रिफ़र कर सकते हैं, उन सबको कलेक्ट करने में, चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करने में इट टेक्स टाइम। ठीक है। तो एक बार जल्दी से हम लोग नोटिफिकेशन के गो थ्रू कर लेंगे। जो मोटे मोटे एस्पेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े एस्पेक्ट्स हैं, जिनको आपको मद्देनज़र, जिनको आपको ध्यान में रखना है, उसको एक बार वापस से पिन पॉइंट करते हुए मटेरियल में क्या आपको कैसे कहाँ से पढ़ना है, आई विल गिव यू ऑल डिटेल्स। और इस वीडियो में एंड में आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से कौन सा मटेरियल आपको अवेलेबल हो सकता है। ठीक है। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जैसा कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 पोस्ट हैं। ठीक है। इसमें अलग अलग मैक्सिमम एजेस भी लिखे हुए हैं। जैसे कि अकाउंट ऑफिसर के लिए 35 है एज लिमिट, असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए 35 है एज लिमिट। जो ग्रुप ए है, इसकी इन एंड अराउंड में जो आपकी सैलरी बनती है वो 1.5 लाख के करीब में बैठेगी, जो कि नॉट बैड। ठीक है। सो असिस्टेंट सेक्रेटरी ये पूरा का पूरा आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी है और अकाउंट ऑफिसर है। साथ में यहाँ पर इंजीनियर के लिए हुए जूनियर इंजीनियर 32 एज लिमिट है, जहाँ पर आपकी जनरल की 8 पोस्ट है। ठीक है। और सिमिलर वे में जूनियर ट्रांसलेशन की भी अगर देखेंगे तो पे लेवल 6 है। इसमें भी जो PWBD है उसमें जूनियर इंजीनियर की 1 है, और साथ में असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग की 1 है, और असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स की फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए आपका एक एक पोस्ट अवेलेबल है। साथ में PWBD फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए ग्रुप सी अकाउंटेंट पे लेवल 4 एक पोस्ट है, और जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल आपका अनदर एक पोस्ट है। ठीक है। बाकी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है, आप लोग पहले भी नोटिफिकेशन देख चुके होंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं क्या क्या इसमें कैटेगरीज में, कैसे PWD में क्या क्या चाहिए होगा, वो सब चीज़ें दे रखी है नोटिफिकेशंस में। ठीक है। अगर किसी और को कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन है, अगर वो जानना चाहता है, सो यू कैन कॉल मी, और यू कैन मेल मी व्हाट आर योर डाउट्स, या फिर आप एक ऑडियो मैसेज छोड़ सकते हैं ऑन टेलीग्राम ओनली, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो था वो 12 तारीख से शुरू हो चुका है और ये 11 अप्रैल तक चलेगा। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें किस तरीके से बाइफरकेट किया गया पोस्ट को, एक एक पोस्ट है आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन एंड सो ऑन। सिमिलर वे में स्किल एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, अकाउंट ऑफिसर में, जूनियर इंजीनियर में, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है। बाकी यहाँ पर लास्ट डेट दे रखा है, SC ST के लिए क्या है क्या नहीं प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है। और साथ में यहाँ पर आप अब आते हैं कि रूल्स क्या हैं, आपको कौन कौन सी डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। सो फॉर असिस्टेंट सेक्रेटरी, जिस पर बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके लिए केवल और केवल बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग कि एज 35 ईयर्स है। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी वाले भी इस पर नज़र गड़ा करके बैठे होंगे। जिन लोगों का यूपीएससी की एज लिमिट निकल चुकी है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, एज लिमिट निकल चुकी है, उन लोग भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे। तो क्या आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। और दिस पेपर इज़ वेरी वेरी आई वुड से ईजी टू क्रैक। क्यों? क्योंकि ऐसी स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जो मैं बताऊंगा आगे, कि आप आराम से इस चीज़ को वेल हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। एकेडमिक्स के लिए अगर देखेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट्स एरियाज में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, नेट या SLET स्लेट और इक्वलेंट या डॉक्टर डिग्री होनी चाहिए। एमएड डिज़ायरेबल है, और एजुकेशनल इनोवेशन में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है। सिमिलर वे में स्किल एजुकेशन में भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट में भी 4 ईयर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, मतलब आप इंजीनियरिंग के अगर हैं तो इंजीनियरिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के लिए। ठीक है। इसकी एज लिमिट 30 ईयर्स है। सिमिलर वे में सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए भी वापस से बीएड मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेवेंट फील्ड में मांगी गई है। अकाउंट में भी आपको इकोनॉमिक्स में मांगा गया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। MBA चाहिए होगा, नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सो ऑन। जूनियर इंजीनियर के लिए केवल और के लिए सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, तो सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए बेहतरीन मौका है। अगर
दे आर ग्रेजुएट, देन दे शुड अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए वंस अगेन आपको मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अकाउंट्स के लिए वापस से इकोनॉमिक्स, एंड जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपको अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी 12th क्लास चाहिए होगा। इसके लिए 27 ईयर्स है। अब देखिए, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट दोनों के लिए आपके पास 35 वर्ड्स पर मिनट है इंग्लिश में, ठीक है, और 30 वर्ड्स इन हिंदी। दोनों में से कोई एक, और लिखा है तो दोनों में से कोई एक, ठीक है। एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स फॉर SC ST, OBC के लिए 3 ईयर्स, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 15 ईयर्स। सो काफ़ी कुछ है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे, मुझे पता है यहाँ की थोड़ी फीस महंगी है, आई थिंक इट्स अराउंड 1500, ठीक है, यस 1500 फॉर ग्रुप ए ईच, फॉर OBC, EWS एंड अनरिजर्व, फॉर SC ST इट इज़ ओनली 800, ठीक है, सॉरी, फॉर SC ST के लिए नील है, और ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए अनरिजर्व्ड और OBC के लिए 800 फीस है। तो जितना जैसा पोस्ट वैसा ही आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। नेक्स्ट, मोड ऑफ पेमेंट के बारे में कोई बात करने का कोई सेंस नहीं। अब आ जाते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एंड दिस इज़ वेयर एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या होने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ ये होगा आपका MCQ टाइप। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, MCQ टाइप होगा। साथ में दिस इज गोइंग टू बी एन OMR बेस्ड। मतलब क्या होगा, आपको पेन लेकर के जाना होगा, गोले भरने होंगे, ठीक है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर OMR में क्या ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा? OMR मतलब ऑफलाइन होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे 1:10, जो इसको क्वालिफाई करेंगे Tier 2 में बुलाए जाएंगे, और फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू के लिए 1:5 बुलाए जाएंगे। मतलब फॉर 1 पोस्ट 5 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। Tier 2 के लिए फॉर 1 पोस्ट 10 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर Tier 2, ऐसे करके, ठीक है। बात किसकी हो रही है? असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर की बात हो रही है, जो कि ग्रुप ए में है। मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। ग्रुप ए एडमिन कैडर की बात हो रही है पूरा का पूरा, ठीक है। ग्रुप ए की बात हो रही है। सो वापस से अब बात करते हैं इसके एक एक पोर्शन की, जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। आइए, तो यहाँ पर अगर आप पेपर पैटर्न देखेंगे तो MCQ बेस्ड टेस्ट रहेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 150 क्वेश्चंस है, एंड ड्यूरेशन इज 2.5 आवर। इसका मतलब ये है 150 क्वेश्चन 150 मिनट्स। देखिए, जब तक आप नोटिफिकेशन ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, लेवल कैसा रहने वाला है, और साथ में पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो ये सब कुछ आपका नोटिफिकेशन में रहता है। मैंने CSIR के लिए भी बताया था, और बहुत बच्चों को बेनिफिशियल भी रहा है मैं जो कुछ भी बताया हूँ उससे। तो सिमिलर वे में वापस से देखिए, 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट्स है, 2.5 आवर, 2 आवर्स मतलब 60 120 and a half and 30 minutes, that is 150. So it is 150 question and 150 minutes. So 150 मिनट्स में अब अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस 30, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब कुछ आपका 30, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन 30 मार्क्स अगेन, जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन कम्युनिकेशन स्किल 15 मार्क्स, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चंस पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। सो एक क्वेश्चन पे आपको दो मार्क्स मिलेंगे। नाउ बात क्या करते हैं, पहले Tier 1 के बारे में बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं? करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के लिए ईदर यू कैन पिक मंथली वीडियोस, किसी का भी आप मैराथन उठा लीजिए, मंथ वाइज मंथ करते रहिए। 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर का तो आपको ध्यान में रखना ही है। 1 ईयर के आप कम नहीं कर सकते कि लास्ट 6 मंथ्स का पढ़ लो, नहीं, 1 ईयर का फुल आपको रखना है। कहाँ से पढ़ना है? इधर यू कैन परचेज स्पीडी, जो लेटेस्ट में आने वाली होगी या आ चुकी होगी। अगर आप लोग के पास दृष्टि है, वेल एंड गुड, दृष्टि फॉलो करिए। अगर कुछ नहीं है, कुछ आपको लेने का मन नहीं, यू कैन ऑप्ट फॉर मैराथन वीडियोस ऑन यूट्यूब। बहुत सारे लोग डालते हैं मैराथन फॉर 1 पर्टिकुलर मंथ, जैसे जनवरी का अलग देख लीजिए, फरवरी का अलग देख लीजिए, लास्ट ईयर दिसंबर, नवंबर एंड सो ऑन। 1 साल का आपको देखना है। पेपर कब होगा? पेपर विल बी आई होप कि जुलाई अगस्त में, जून जुलाई अगस्त
जुलाई वाली सिचुएशन मानिए, क्योंकि तभी ज़्यादातर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होंगे। सो जुलाई अगस्त में होने के चांसेस है, अगर इस नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा है तो। सो जुलाई जुलाई में होने के चांसेस है। सो उसी के हिसाब से आपको लास्ट एक साल का पूरा देखना पड़ेगा। पहली चीज़ जनरल अवेयरनेस यहाँ पर देख पा रहे हैं, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स का हमेशा से वेटेज ज़्यादा रहेगा। वापस से करंट अफेयर्स का वेटेज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा, क्योंकि चीज़ें ऐसी चली रही हैं, ठीक है। हर एक एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा ही रहता है। फॉर जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी एंड सो ऑन। सो आपको फॉर टीयर वन, मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर टीयर वन, केवल और केवल टीयर वन के बारे में बात कर रहा हूँ। सो टीयर वन के लिए जो कुछ भी मैंने शॉर्ट नोट्स अपलोड किए थे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, आईएएस नेटवर्क के थे आई थिंक सो, वो सारे के सारे आपके मोर देन इनफ रहेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन। नेक्स्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डीआई। ये दोनों का दोनों जो है दैट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन योर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट बुक परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है उससे, जो कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन हाँ, टेक्स्ट बुक इज़ अ प्लेटफॉर्म की जहाँ पर आप कम से कम ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दोनों पोर्शन आप वहाँ टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, और साथ में आपकी जितनी ज़्यादा आपने डेवलप कर चुके हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। साथ में आपको कुछ बातें और याद रखनी है कि वीडियो पर कम ध्यान दीजिएगा मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी में। क्यों? क्योंकि लोग वीडियोस ही देखते रहते हैं और उनका कभी भी पूरा का पूरा उनको कंफर्म नहीं हो पाता कि दैट दे आर कॉन्फिडेंट इन दीज टू पोर्शन, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में वो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते हैं। कॉन्फिडेंट ना महसूस करने का एक रीज़न ये होता है कि उनके पास लैक ऑफ प्रैक्टिस है। सो कम वीडियोस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, तो ये दोनों पोर्शन आप इजीली डील कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। देख सकते हैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन ही है। तो जिन लोगों का भी हिंदी वीक है, ठीक है, उन लोगों को बस बेसिक हिंदी पर ध्यान देना है। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा चीज़ें कैसे क्या करनी है, और यू कैन कॉल मी और यू कैन ईमेल मी कि हिंदी कैसे करना है। द पीपल हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया, जनरल हिंदी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि 15 क्वेश्चन है। आई नो इट कैरीज 30 मार्क्स, बट आप इस पर पूरा का पूरा फोकस नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि 15 मार्क्स का है। थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें उतना ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलर वे में जनरल इंग्लिश के लिए भी कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो एक कॉम्प्रिहेंशन में 3 या 4 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे। मिनिमम मान करके चलिए तो 2 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से तो पक्का आएंगे। कम्युनिकेशन स्किल में आपको थोड़े बहुत एरर फाइंड करने के, जंबल वर्ड्स, ये थोड़े बहुत जो है एंटोनिम सिनोनिम, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड दीज टू क्वेश्चंस आर इजी अपार्ट फ्रॉम ऊपर के जो टॉपिक्स हैं और नीचे के जो टॉपिक है। ये 2 पोर्शंस को आप कम ध्यान दे सकते हैं फिलहाल के लिए। जब आपका पेपर का 1 मंथ रहेगा या 2 मंथ्स रहेंगे, तब जाकर के आप इस पर थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं। कैसे ध्यान देना है और जनरल इंग्लिश और हिंदी को कैसे कवर करना है, अगर इसके लिए भी डाउट है सो कमेंट करिएगा, और आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं mechanicalvitamin@gmail.com। मैं फिर आप ईमेल में अपना कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए, तो मैं आपको पर्सनली कॉल करके बता दूंगा। आई विल कॉल यू, जस्ट ड्रॉप योर नंबर ऑन माई ईमेल, ओके। आई विल कॉल यू एंड वी विल डिस्कस इट कि क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन फॉर जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। लास्ट पार्ट जो है टीयर 1 का है, वो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। नाउ क्या इसके लिए कोई वीडियोस फॉलो करनी है? देखिए, वीडियो फॉलो करते हैं तो क्या होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। मैं बार बार यही कहता हूँ, इसीलिए मैं अपने खुद यूट्यूब चैनल पे मैं कम वीडियोस डालता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, इट टेक्स ओनली 15 to 20 मिनट्स। मतलब आपको कुछ ना सही तो मान करके चलिए कि 5 पन्ना पढ़ने में आपको 15 मिनट लगते हैं, बहुत स्लो अगर रीडिंग है, या 2-3 पन्ने पढ़ने में 15 मिनट लगते हैं। वही 2-3 पन्ने पेजेस पढ़ने या वीडियोस में समझने के लिए इट विल टेक अराउंड 1 आवर एंड मोर देन 1 आवर। सो वीडियोस पर कम ध्यान दीजिए। व्हाट आई विल डू फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जो लोग चाहते हैं कंप्यूटर ऑपरेशंस का PDF चाहते हैं, वो लोग एक तो पहले मुझे ईमेल कर दीजिए, ठीक है,
और ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल में डिस्कशन फोरम ज्वाइन करके आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि मुझे कंप्यूटर ऑपरेशन चाहिए। आई विल पर्सनली मैसेज यू, ओके, कि व्हाट शुड बी डन फॉर कंप्यूटर ऑपरेशन। उसका रीज़न ये है कि कंप्यूटर ऑपरेशन के आई हैव सम PDF एंड आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, सो दैट्स वाई। सो कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए यू कैन टोटली रिलाई ऑन द मटेरियल, जो भी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा उसके अलावा कहीं और से कंप्यूटर ऑपरेशन में पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टीयर 2 की, पर टीयर 2 में जंप करने को पहले टीयर 1 पर ही मैं कुछ बात बोल दूं कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 मिनट रहेगा आपका एक क्वेश्चन के लिए। 150 क्वेश्चन 150 मिनट्स, व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स कि 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, आपको इसी में पढ़ना है, इसी में समझना है, इसी में टिक करना है। सो द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं रहेगा। लेवल कैसा रहेगा? एसएससी सीजीएल से के टक्कर में रहेगा, उसके थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। जो लोग भी ये सोचेंगे यूपीएससी लेवल का रहेगा, नहीं, कतई नहीं, कोई चांस नहीं है कि टीयर 1 जो इसका हो यूपीएससी लेवल का हो, ठीक है। सो एसएससी लेवल का ही अगर आप करेंगे इट विल बी मोर देन इनफ। एसएससी लेवल बढ़िया टक्कर दे सकता है टीयर 1 को कवर करने के लिए, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं टीयर 2 फॉर रिटन एग्जामिनेशन। इफ यू टॉक अबाउट टीयर 2 आपका क्योंकि रिटन रहेगा तो रिटन में यहाँ पर आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, टाइप नहीं करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। सो अब यहाँ पर क्या पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है। पार्ट 4 के लिए डेली मैं ऐसे दे रहा हूँ, कल मैंने ऐसे दिया था और मैं डेली ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसे राइटिंग आपको एक रात में नहीं आने वाली, आपको 1 घंटे में नहीं आने वाली, तो यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और चीज़ों को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। ऐसे के ऊपर वीडियोस भी मैं दे चुका हूँ कि ऐसे को लिखना कैसे है, और साथ में डेली प्रैक्टिस करके आप डायरेक्टली फीडबैक मुझसे ले सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे मैं रोज़ एक ऐसे टॉपिक प्रोवाइड करता हूँ एंड दोज ऐसे टॉपिक्स आर वेरी वेरी स्टैंडर्ड टॉपिक्स। जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ दैट आर वेरी वेरी स्टैंडर्ड। सो उसके लिए आप यू कैन टोटली रिलाई कि ऐसे राइटिंग के लिए हिंदी हो या इंग्लिश हो, यू कैन ईजिली स्कोर आउट ऑफ 40 यू कैन ईजिली स्कोर 35+, और अगर आप बहुत खराब लिखते हैं तो 30+, ठीक है, उससे कम आपका नहीं जाने वाला। इफ़ यू स्टार्ट टुडे, अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसके बाद आ जाता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स के कुछ पोर्शंस मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, मैक्सिमम जो उसके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो कवर कर चुका हूँ, थोड़े बहुत और पोर्शंस बाकी हैं, बट हाँ PDF आपको मिल जाएगी बहुत आराम से, आप उस PDF को रिफ़र कर सकते हैं। पहली चीज़, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू शुड रिफर लक्ष्मीकांत, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई वीडियो लेक्चर कहीं पर भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लक्ष्मीकांत के अलावा यू डोंट हैव टू रिफर एनी अदर मटेरियल। अगर लक्ष्मीकांत की आपको PDF चाहिए होगी या कुछ चाहिए होगा, देयर आर मेनी सोर्सेज ऑन गूगल, यू कैन सर्च इट आउट, और इफ़ यू डोंट हैव दैट, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है सो कमेंट इट डाउन, और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और यू कैन ज्वाइन अदर टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको लक्ष्मीकांत की PDF मिल सकती है। मैं कॉपीराइट इशू नहीं चाहता, इसकी वजह से मैं डायरेक्टली यहाँ पर बोल नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट, बिफोर मूविंग टू पार्ट 2, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का आई विल अपलोड द PDF फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर विथ लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत बुक से बढ़िया बुक कोई नहीं है, ठीक है। सो लक्ष्मीकांत बुक का आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ से क्या आया है। फैक्ट के अलावा आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर कौन सा होगा, ये होगा रिटन एग्जामिनेशन, और जब कभी रिटन एग्जामिनेशन होगा इसका मतलब क्या है कि दैट विल, आपके पास एक सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए, सॉलिड आपके पास शब्द संपदा होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास वर्ड ज़्यादा होने चाहिए ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट 2 की। बिफोर मूविंग ऑन पार्ट 2 वी शुड डिस्कस पार्ट 1 फर्स्ट, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो है फैमिलियरिटी वाला, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस ऑन द टॉपिक। देखिए ऑफ क्लियर कट लिखा हुआ है, ऑफ। तो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे? इकोनॉमिक से,
सोशल पॉलिटिकल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, वापस से इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, एंड साथ में ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स। तो ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? मैक्सिमम क्वेश्चन अगर 160 मार्क्स का है, ठीक है, सो 160 मार्क्स का है, सो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपका आना तय है, ठीक है। वंस अगेन कुछ चीज़ें अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, टोटल मार्क्स 160, 80, 40, 40, सो 320 कुल मिला करके हैं, और आपके पास है 3 घंटे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 180 मिनट्स हैं, और 180 मिनट्स में आपको 320 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो अगर आपके पास राइटिंग हैबिट अगर नहीं होगी तो आप ये एग्ज़ाम टीयर 1 भले क्वालिफाई कर जाएं, टीयर 2 में आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। पहली बात मैं क्लियर कट बता देता हूँ, मैं इतना हार्श वर्ड यूज़ नहीं करता, बट हाँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो करना क्या है? करने में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है पढ़ना। पहले पढ़ना शुरू करिए, और आज से ही, आज ना सही तो कल से ही, कम से कम कुछ ना सही एक एक क्वेश्चंस या ऐसे से ही शुरुआत कर दीजिए लिखने की। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उतना ज़्यादा आपकी मार्किंग आएगी। मार्किंग इन द सेंस, जब आप पेन को पकड़ करके घिसते हैं लिखते लिखते, जब उंगलियों में गांठें टाइप की पड़ जाती है, वही है एक वो पॉइंट होता है जहाँ पर पता लगता है कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस किया है। कम समय है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और फिर उसके बाद आपको, इसलिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो पार्ट 1 में हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। जो बुक है नितिन सिंघानिया की, उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बल्कि बुक है नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर। उसके कुछ पोर्शंस है, अगर आप लोग आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ना कैसे है, या इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना कैसे, कहाँ से पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, सो इंडियन हिस्ट्री में मेजर आपको फोकस कहाँ करना है? मॉडर्न इंडिया पे फोकस करिए, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉडर्न इंडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको करना है। एशियन हिस्ट्री में वंस अगेन आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आपको ऑब्वियस सी बात है, करंट अफेयर्स आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस पूछा गया किसका? इकोनॉमिक्स एंड सोशल पॉलिटिकल। इकोनॉमिक्स के लिए आप मृणाल सर के लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। और सोशल पॉलिटिकल इशू की अगर बात करेंगे तो ये आपको वापस से, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे तो लक्ष्मीकांत विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। पॉलिटिकल थोड़ा बहुत आपको इश्यूज पता लग जाएंगे आपको लक्ष्मीकांत से, ठीक है। बाकी अगर कोई सेगमेंट छूट रहा है या कुछ आप जानना चाहते हैं उसके बारे में प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। आपका कमेंट मेरे लिए फीडबैक का काम करता है। सो ये था आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2। करना क्या है? करना ये है कि स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में यू हैव टू वॉक विद टीयर 1 एंड टीयर 2। मतलब अप्रैल एंड मई आपको टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए दोनों का प्रिपरेशन लेवल साथ में रखते हुए चलना है, एंड जून से आपको स्टार्ट कर देना है ओनली फॉर टीयर 1, ठीक है। जून से आपको स्टार्ट कर देना। अगर लेट अस सपोज कि जून में भी अगर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, सो आप कम से कम टीयर 1 को कंप्लीट कर लेना मई तक। जून के मिड या जून के एंड तक में ही होगा जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। मुझे तो लगता है जुलाई में होगा जो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सो मान करके चलिए कि अगर जुलाई में पेपर है, सो आप 1 मंथ पूरा का पूरा आप टीयर 1 को देंगे, एंड 2 मंथ्स आप प्रॉपर देंगे किसको? टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों को एक साथ, ठीक है। चलिए, इसके बाद है आपका इंटरव्यू। अब देखिए, ये था आपका ग्रुप ए के लिए, ये था आपका फॉर असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर, एंड इसके बाद में अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर एकेडमिक ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, इन सब के लिए वापस से करंट अफेयर्स है। अब ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसके लिए वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, अगर नहीं मिलती है तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर दीजिएगा। जनरल एप्टीट्यूड इन एरियाज स्कूल एजुकेशन, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, लोग इसको टच नहीं करेंगे, बट हाँ अगर आप इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई करें सो डू लेट मी नो, कमेंट करिए कि सर मैं एकेडमिक ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन के लिए अप्लाई करूँगा, सो आई विल गाइड यू कि कैसे चीज़ें करनी है। बाकी इसके बारे में रिटर्न एग्जामिनेशन का अभी तक कुछ भी क्लियर कट नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मे बी सीन ऑन वेबसाइट पर है, जिसको मैं बाद में चेक करके आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा।
सिमिलर वे में अकाउंट ऑफिसर का भी लगभग सेम है, बट क्या है, अकाउंट ऑफिसर का आपका टीयर 1 का टॉपिक सेम है, बट टीयर 2 के लिए आपको मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, मार्केट बैंकिंग एंड ऑल। और साथ में पार्ट 1 में यही है, एंड पार्ट 2 में आपका करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक्स है। माफ़ कीजिएगा, मैंने एक शायद टॉपिक छोड़ दिया, यस मुझे याद आया, एडमिन कैडर में मैंने पार्ट 2 को छोड़ दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो पार्ट 2 है, जो आपका 80 मार्क्स का है, दिस इज नथिंग बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के को मैंने यूपीएससी ऑप्शनल में सब्जेक्ट लेकर के मैंने पढ़ाई किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज को मैं पूरा का पूरा मतलब इस पूरे के पूरे सेक्शन पार्ट 2 को मैं यूट्यूब पर स्टार्ट करूं, सो कमेंट करिएगा, मैं आई विल स्टार्ट इट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा का पूरा फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर पूरा का पूरा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका यूट्यूब पर ही क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा। और इंडियन पॉलिटी को आपको 1.5 हफ्ते में कैसे कवर कर सकते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको गाइड कर दूंगा। मैं हर एक गाइडेंस प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक मैं बता नहीं पाऊंगा। माफ़ कीजिएगा, ये पार्ट 2 में भूल गया था। वापस से आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंट ऑफिसर के बारे में हम लोग बात करते थे। अकाउंट ऑफिसर में आपका पार्ट 1, पार्ट 2 के लिए वापस से करंट अफेयर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एसे राइटिंग है। जूनियर इंजीनियर के लिए भी आपका सब कुछ लगभग सेम है, बस यहाँ पर क्या पार्ट 6 एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, जो कि पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए है। सो मिस्टर सलमान, इफ यू हैव लिसन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यू शुड अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। बिल्डिंग मटेरियल्स के का है पूरा का पूरा टॉपिक, और आपकी एज लिमिट भी है, सो यू शुड अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। पूरा का पूरा आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपका दे रखा है कि सिविल इंजीनियरिंग के पूरे पार्ट 10 तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करेंगे। फिर ट्रांसलेशन के लिए अलग दे रखा है, एंड सो ऑन एंड सो मेनी, ठीक है। इसके लिए मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एमबीए वाला पोर्शन है। एमबीए मतलब बिजनेस, इकोनॉमिक्स और इन सब का पोर्शन है। सो इतना ज़्यादा केवल और केवल जो लोग बैचलर्स में अच्छे से पढ़ चुके होंगे उनको अच्छे से नॉलेज होगी। मैं इस फील्ड में नहीं घुसूंगा, क्योंकि आई नो वेयर माई वीक पॉइंट इज, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन अहेड, आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें पता चल गई होंगी। क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ मार्क्स जो रहेगा वो रहेगा जनरल के लिए आपका 50% है, क्लियर कट है। 50% तो आपको लाने ही लाने हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, SC ST हैं तो 40%, और OBC हैं तो 45%। आपको इतना तो लाना ही है, नहीं लाएंगे तो भाई कहीं के नहीं रहेंगे। 50% तो आपको लाना है। फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जिसमें से 1:10 लोगों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। 1:10 मतलब मान लीजिए 1000 बच्चे अप्लाई करते हैं फॉर दिस 35 पोस्ट ऑफ योर एडमिन कैडर, जितने भी पोस्ट हैं उस तरीके से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर है आपका 50% आपको लाना ही लाना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्टेड सेंटर्स ही हैं केवल और केवल। तो यहाँ पर आप दिल्ली है आसपास में, ठीक है, पटना है, भोपाल है, पुणे है, एंड इतने ही सारे हैं, ज़्यादा है नहीं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि जो लोग आसपास में उन लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। असम में आपका गुवाहाटी है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश है, देहरादून उत्तराखंड में देहरादून, सेलेक्टेड दिया गया है उत्तर प्रदेश में आपका प्रयागराज। हर एक स्टेट में इन्होंने एक सेंटर लिया है, जो कि अच्छी बात है, मैं तो यही कहूँगा। बट हाँ, जो लोग आसपास के लिए बिलीव करते हैं उनको लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। साथ में मार्किंग स्कीम अगर आप देखेंगे तो मार्किंग स्कीम में टीयर 1 जो है वो 2 मार्क्स रहेगा आपको करेक्ट आंसर का, एंड 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। निगेटिव मार्किंग रहेगी, इसका मतलब क्या हो गया कि निगेटिव मार्क्स भी रहेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पर ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या करेंगे आपका टीयर 1 में तुक्का मार करके चले आएंगे। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, और एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एडमिन कैडर, अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, सो आपका ये वाला पोर्शन तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, ताकि वहाँ पर गलती की गुंजाइश ना रहे। ओके, ठीक है। बाकी आप कैंडिडेट्स हैं, रफ वर्क
के लिए क्या दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, पनिशमेंट्स क्या है, जनरल कंडीशंस क्या है एंड सो ऑन, ये पूरा का पूरा आपका बाकी के एडवर्टीजमेंट में दे रखा है। हाउ यू कैन अप्लाई, प्रोफार्मा वफार्मा दे रखा है। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिएगा, मुझे रिमाइंड कराइएगा। अगर कुछ पोर्शन ऐसा है कि जिसके लिए आप एक्स्ट्रा अटेंशन चाहते हैं, जस्ट कमेंट इट डाउन। जितना आप कमेंट करेंगे मैं आपकी हर तरीके से मदद करने को तैयार हूँ, एज फार एज माई कैपेसिटी इज़ कंसर्न। मेरी जितनी कैपेसिटी रहेगी उसके बियॉन्ड तक मैं जाने को तैयार हूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू वॉक 1000 माइल विथ मी, 1000 कदम मैं चलूँगा तो कम से कम आप भी 800-900 कदम तो चलने लायक होने चाहिए। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और नहीं भी पसंद आई सो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत आई है या कुछ भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई बातें छूट गई हैं सो कमेंट करिएगा, आई विल कवर इट अप, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।